तो दोस्तों आज हो गई है 26 जनवरी। आज गणतंत्र दिवस है, किसान ट्रैक्टर मार्च है। क्या कुछ बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे, सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे, सिर्फ ट्रैक्टर मार्च से ही नहीं मानेंगे देश के किसान। 1 फरवरी को बजट पेश के दौरान संसद की ओर करेंगे कूच। तो वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, किसानों के बढ़ते हुजूम को देखते हुए मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के फूले हैं हाथ पांव, रात में हुई है भिड़ंत। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आगे आप लोगों को बताएंगे। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर में जानेंगे, किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार के लिए नई परेशानी, श्रम कानूनों पर अब ट्रेड यूनियनों के केंद्र को घेरने की बड़ी तैयारी। इसी प्रकार की आज की तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे, सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन वहीं दोस्तों उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, किसान एकता जिंदाबाद। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं, आधी रात को किसान नेताओं और पुलिस के बीच में हुई है तीखी बहस। जी हां दोस्तों, कारण आप लोगों को बताते चले, किसानों की बड़ी संख्या है। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस चाहती है कि लिमिट लगाई जाए किसानों पर, किसानों के ट्रैक्टर ज्यादा संख्या में ना आने पाए, जिसको लेकर के किसान नेता और यहां पर दिल्ली पुलिस भिड़ गई है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, किसान नेताओं ने कहा है कि ट्रैक्टर पर कोई लिमिट नहीं होगी, जितने ट्रैक्टर आए हैं सब परेड में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है, अब सरकार के पास कोई भी चारा नहीं बचा है। आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि कृषि कानून वापस नहीं होते हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, लाखों की संख्या में किसान और लाखों की ही संख्या में ट्रैक्टर भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसके बाद यहां पर सरकार और दिल्ली पुलिस के हाथ पांव पूरी तरीके से फूल चुके हैं। किसानों की बड़ी संख्या है, ये यहां पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, क्रांतिकारी किसान यूनियन ने कर दिया है बड़ा ऐलान, 1 फरवरी को संसद की तरफ बढ़ेगा किसानों का जत्था। जी हां दोस्तों, अब संसद कूच करने का ऐलान कर दिया है किसान नेताओं ने। कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन 2 महीने को पार कर गया है। 11 राउंड की बातचीत के बाद भी सरकार और किसानों में अभी तक सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच आप लोगों को बताते चले, किसान अपने आंदोलन को और बड़ा करने की ओर बढ़ रहे हैं। 26 जनवरी यानी कि आज किसानों की ट्रैक्टर परेड होगी। तो वहीं अब किसानों ने आगे की रणनीति का भी ऐलान कर दिया है। आप लोगों को बताते चले, क्रांतिकारी किसान यूनियन के दर्शनपाल सिंह ने ऐलान किया है कि 1 फरवरी को किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे और संसद की तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों को बताते चले, 1 फरवरी को ही सदन में देश का बजट भी पेश किया जाएगा, जिसके बाद यहां पर मोदी सरकार की और भी मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं किसान नेताओं के इस ऐलान के बाद। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, अखिलेश यादव ने गणतंत्र दिवस पर जारी किया है महाघोषणा पत्र, कहा संविधान व आजादी सब खतरे में है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गणतंत्र दिवस पर समाजवादी पार्टी का महाघोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आज हमारे देश में संविधान, गणतंत्र, लोकतंत्र और आजादी सब कुछ खतरे में है। ट्विटर पर जारी की गई इस महाघोषणा पत्र में नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ है, युवा का साथ का नारा दिया गया है और कहा गया है कि आइए घृणा और अविश्वास के स्थान पर मिलजुल करके परस्पर प्रेम और आपसी विश्वास से समाज, प्रदेश और देश को मजबूत करें। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने गणतंत्र दिवस के मौके पर लिया है बीजेपी सरकार को निशाने पर और कहा है कि बीजेपी सरकार में संविधान व आजादी सब कुछ खतरे में है। क्या दोस्तों आप लोग अखिलेश यादव से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय हाँ या ना में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों की क्या कुछ राय है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, एक तरफ आज 26 जनवरी के मौके पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च है, तो वहीं आप लोगों को बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई है आपात बैठक। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, आप लोगों को बताते चले, ट्रैक्टर परेड को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक में गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आईबी चीफ, दोनों गृह राज्य मंत्री शामिल रहे और यहां पर अब पूरी तरीके से मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। ये यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। एक और खबर आप लोगों को बताते चले, 26 जनवरी के बाद क्या करेंगे किसान,
किसान नेता राकेश टिकैत से पूछा गया सवाल तो बोले सरकार बड़ी तो किसान बहुत बड़ा है, लगातार जारी रहेगा हमारा आंदोलन। आप लोगों को बताते चले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। मीडिया से बातचीत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत से जब पूछा गया कि 26 जनवरी के बाद उनकी क्या योजना है, इस सवाल के जवाब में किसान नेता ने कहा है कि हम तो यहीं रहेंगे, हम क्या कहीं जा रहे हैं? किसने कह दिया कि हम कहीं जा रहे हैं? ये तो अक्टूबर नवंबर तक चलेगा, ये ऐसे खत्म नहीं होगा। सरकार भी बड़ी चीज है, किसान भी बहुत बड़ी चीज है, दोनों ऐसे ही हैं, बीच में कोई नहीं आएगा। हमारे मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है, ना सरकार ही हट रही है और ना ही किसान हटेगा। तो वहीं राकेश टिकैत ने यहां पर सरकार को भी निशाने पर लिया है। सरकार किसानों के बारे में ऊट पटांग बात कर रही है। किसान यहां पर घर बार जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके दांव पर लगा करके आए हैं। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दोहराया है कि किसान वापस किसी कीमत पर नहीं जाएगा, वो यहीं पर रहेगा। सरकार खत्म हो जाएगी पर ना तो किसान खत्म होगा, ना तिरंगा और ना ही हिंदुस्तान। किसान इस लड़ाई को यहां से जीत कर ही जाएगा, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे या फिर 3 साल, कितने भी साल लगे, लेकिन किसान तभी जाएगा जब हमारी जीत होगी। ये दो टूक कहना है राकेश टिकैत का। एक और बड़ी खबर बताते चले दोस्तों, मुंबई किसान रैली, शरद पवार बोले राज्यपाल के पास कंगना से मिलने का वक्त है, लेकिन किसानों से नहीं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का तेवर लगातार सख्त है। दिल्ली के बाद मुंबई में किसानों ने तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद की है। मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की संख्या में किसान जुटे। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एवं एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत राज्य के कई नेता भी इस महारैली में शामिल हुए। इस दौरान शरद पवार ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। किसानों की इस सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि केंद्र ने बिना किसी चर्चा के कृषि कानूनों को पास कर दिया, जो संविधान के साथ एक मजाक है। अगर सिर्फ बहुमत के आधार पर कानून पास करेंगे तो किसान आपको खत्म कर देंगे। ये सिर्फ एक शुरुआत है। महाराष्ट्र में कभी ऐसा राज्यपाल नहीं आया जिसके पास किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है। राज्यपाल के पास कंगना रनौत से मिलने का वक्त है, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने का वक्त नहीं है इनके पास। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने घेरा है राज्यपाल और केंद्र की मोदी सरकार को, और यहाँ पर अब मुंबई में भी किसान पूरी तरीके से सड़कों पर उतर चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार के लिए नई परेशानी, श्रम कानूनों पर अब ट्रेड यूनियनों की केंद्र को घेरने की बड़ी तैयारी। आप लोगों को बताते चले, लगातार मोदी सरकार घिरती ही जा रही है। एक और झटका लगता हुआ नजर आ रहा है सरकार को। किसानों की 2 माह से चल रही हड़ताल के कारण नरेंद्र मोदी सरकार की कुछ अन्य सुधारों को लागू करने की योजना पर विराम लगने की आशंका बढ़ गई है। आप लोगों को बताते चले, प्रधानमंत्री कार्यालय जबकि संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर के किसानों की हड़ताल खत्म करने की कोशिश में है। 4 श्रम संहिता विधायकों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। उल्लेखनीय है कि कृषि कानूनों की ही तरह मोदी सरकार ने संसद के मानसून सत्र 2019 में श्रम कानून से संबंधित 4 विधेयकों को पारित करा लिया था। तब सरकार ने यह वादा करके परेशानी को टाल दिया था कि श्रम मंत्रालय के द्वारा नियम तय करने और ट्रेड यूनियनों और हितधारकों से चर्चा के बाद ही इन्हें लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि श्रम कानून से संबंधित 4 विधेयकों के खिलाफ अब ट्रेड यूनियनों की मैदान में उतरने की तैयारी, अब चौतरफा घिरने जा रही है मोदी सरकार। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की रिहाई के लिए बेटी ने छेड़ा है अभियान। भाई के साथ राष्ट्रपति को लिखा है आजादी पत्र, लोगों से भी की है खास अपील। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद उनकी रिहाई की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। इसके लिए आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं। इस बीच लालू प्रसाद की दूसरी बेटी रोहिणी यादव ने भाई तेज प्रताप यादव के साथ मिलकर के पिता की रिहाई के लिए एक मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत रोहिणी और उनके भाई और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने पिता की रिहाई के लिए राष्ट्रपति को पोस्ट कार्ड पत्र लिखने का अभियान प्रारंभ किया है, जिसे आजादी पत्र नाम दिया गया है। इसके तहत तेज प्रताप और रोहिणी ने राष्ट्रपति को पत्र लिख करके लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग यहां पर की है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, आज 9 जगह से किसान गणतंत्र परेड निकलेगी। ये यहाँ पर कहना है योगेंद्र यादव का। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि आज 9 जगह से किसान गणतंत्र परेड निकलेगी। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर,
धनसा बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, इसके अलावा 4 और बॉर्डर हैं जो कि हरियाणा बॉर्डर पर होगा। आप लोगों को बताते चलें, आज शाहजहांपुर से गणतंत्र परेड निकलेगी और यहां से 20 से 25 राज्यों की झांकियां निकलेंगी। ये यहां पर कहना है स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव का। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। किसानों को डीजल देने से किया था इनकार, तो अन्नदाताओं ने लगा दिया डीजल का ही लंगर। वीडियो हुआ है सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, 26 जनवरी यानी कि आज गणतंत्र दिवस पर समानांतर परेड निकालने के लिए दिल्ली आ रहे किसानों को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए बीजेपी सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कुछ जगहों पर पंप मालिकों ने उन्हें डीजल देने से मना किया, तो अन्नदाताओं ने डीजल का ही लंगर लगा दिया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो चुका है। तो वहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद लोग तरह तरह के रिएक्ट कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि ये लोग उस कौम से हैं जिन्होंने इंग्लैंड जाकर के बदला लिया था, ये तो फिर भी दिल्ली है। एक अन्य ने लिखा, श्रीमान जी ये किसान हैं, ये वही हैं जो नदी की धारा को मोड़ सकते हैं, इन्हें किसी भी तरीके से रोकना संभव नहीं है। तो वहीं एक अन्य व्यक्ति ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए लिखा है, तू डाल डाल तो हम बात बात, इन पंप मालिकों को भी याद रखा जाएगा। ये यहाँ पर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई हैं यूजर्स की। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, चीन भारतीय क्षेत्र में कब्जे का कर रहा है विस्तार। चुप है प्रधानमंत्री, नाम लेने से भी डरते हैं। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी इन दिनों तमिलनाडु दौरे पर हैं। राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए उनका यह दौरा काफी अहम है। दौरे के तीसरे दिन राहुल गांधी ने करूर में केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध को लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि चीन भारतीय क्षेत्र में अपने कब्जे का लगातार विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा है कि 6 सालों से देश में भाजपा आरएसएस की विचारधारा नफरत फैला रही है। उन्होंने कृषि कानून को लेकर के भी मोदी सरकार को घेरा है। भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध को लेकर के भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि चीन भारतीय क्षेत्र में अपने कब्जे का लगातार विस्तार कर रहा है। मिस्टर 56 ने महीनों से चीन शब्द नहीं कहा है, हो सकता है कि वे चीन शब्द कहकर बात शुरू करेंगे। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने तंज कसा है प्रधानमंत्री मोदी पर। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, योगी सरकार को अखिलेश यादव की खुली धमकी, डीजल बंदी करोगे तो लोग भाजपाइयों की नाकाबंदी कर देंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों की गणतंत्र दिवस परेड रोकने के लिए ट्रैक्टरों को पंपों पर डीजल ना दिए जाने के निर्देश की खबर मिली है। भाजपा किसान के खिलाफ निम्न कोटि का षड्यंत्र कर रही है। कहीं किसान डीजल बंदी का जवाब भाजपाइयों की नाकाबंदी से देने लगे तो इन लोगों का क्या होगा। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है योगी सरकार पर। आज की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इन खबरों को अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो